Hi guys, I am Shivang Gupta. Welcome to Moxon MBA preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those who are preparing for SNAP 2023 exam because in this video I will discuss top 50 plus most repeated quant shortcuts for SNAP. तो guys ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग भी स्नैप देने वाले हैं, चाहे आपका 10th दिसंबर को चाहे आपका बाद में हो। इस वीडियो में हमने बहुत सारे फॉर्मुलेज एंड शॉर्टकट डिस्कस किए हैं जो आपका एक बहुत अच्छा रिवीजन कर देंगे। तो गाइस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा बिकॉज हम लोगों के चैनल पे लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियो आते रहते हैं। चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं। गाइस ये हम लोगों का टेलीग्राम व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप के लिंक्स हैं और हम लोग का स्नैप का टेलीग्राम ग्रुप है 6500 प्लस मेंबर्स का। इसको आप जरूर ज्वाइन करना फॉर अपडेट्स। तो गाइस करते हैं स्टार्ट। तो गाइस बात करते हैं कुछ सर्कल रिलेटेड प्रॉपर्टीज की। सो गाइस एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सर्कल की होती है वो आप सबने सुनी होगी। गाइस कोई भी अगर कॉर्ड है पी क्यू, ये पी क्यू कॉर्ड मान लो सेंटर से अगर एंगल थीटा बनाता है, ठीक है, तो इसी सेगमेंट में यहां से एंगल बनाएगा थीटा बाई टू। ठीक है, हाफ कहीं से भी थीटा बाई टू, थीटा बाई टू ऐसे। तो सेंटर से अगर एंगल थीटा बन रहा है तो उसी मेजर सेगमेंट में एंगल बनेगा इसका हाफ। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कॉर्ड आपका पी क्यू सेंटर से बना रहा है 120, तो यहां से कितना बनाएगा, तो यहां से बनाएगा 60, यहां से ही बनाएगा 60, ऐसा होता है। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अब गाइस बात करते हैं इसी तरह से एक सर्किल की प्रॉपर्टी और होती है, वो इसी का ही पार्ट है। अगर कभी आपका डायमीटर हो, डायमीटर इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द सर्किल, डायमीटर का भी सर्कमफ्रेंस एंगल बनाएगा वो कितना होगा, ये आपका 90 डिग्री होगा। है वही चीज, सेंटर से 180 बना रहा तो बनाएगा 90, बट डायमीटर की सेंटर से ही पास होता है तो चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो 90 बनाएगा। इसको थ्योरम भी बोलते हैं, बट थ्योरम खाली नाम की होती है, मेन तो ये कि आपको आना चाहिए बस। अब गाइस इसी तरह साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है, कभी भी कोई फोर साइडेड कोऑर्डिनेटर की अगर सारी वर्टेक्स ऐसे ज्वाइन हो, वर्टेक्स सारी टच कर रही हो किसी सर्किल में, तो ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। मतलब ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, ये अगर वाई है तो ये 180 माइनस वाई होगा। ठीक है, इसका यूज आगे होगा इसलिए कराया गया। अब वैसे वो आपको ये तो पता है कि एंगल थीटा है तो उसके ऊपर वाले सब एंगल्स आधे होते हैं, बट गैस अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या होगा। गैस अगर मान लो कॉर्ड पी क्यू है, सेंटर से एंगल आपका थीटा बन रहा है, तो गैस ये नीचे वाला एंगल क्या होगा। ठीक है, आपको पता है ऊपर वाला एंगल तो थीटा बाई टू होगा, तो गैस करना क्या है आपको, कभी भी सेंटर का एंगल दिया और नीचे वाला एंगल निकाले तो आप ऊपर का एंगल निकाल लो, थीटा बाई टू। अब गैस ध्यान से देखो, इसको ओ मान लो इसको आर मान लो, ओ पी आर क्यू ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। अगर ये आपका थीटा बाई टू है ओ, तो ये क्या होगा 180 माइनस थीटा बाई टू। तो कभी भी नीचे वाला एंगल निकालोगे तो क्या करोगे, ऊपर वाला ज्वाइन करके वाला एंगल निकालो, फिर एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बना दो, उसके बाद 180 माइनस दिस, ऐसा। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको फिर चलते हैं आगे। अगर ये एंगल आपका अगर 60 है, नीचे वाला एंगल पूछा है आपसे मान लो, ऊपर वाला एंगल आपका होगा 30, ये 30 होगा हाफ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 30, 150 डिग्री। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है सर्किल की। ठीक है, अब गाइस वो बात करते हैं एक कॉर्ड इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी। किसी भी सर्किल में दो कॉर्ड्स हो कैसे भी हो, ये ओ है, इनका इंटरसेक्शन ओ है, ये ए बी है, ये सी डी है, तो गाइस ये प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करेगी। लेंथ ऑफ ए ओ इंटू ओ बी इसको लेंथ ऑफ सी ओ इंटू ओ डी। ठीक है, ए ओ इंटू ओ बी इक्वल टू सी ओ इंटू ओ डी। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ए ओ दिया रहेगा, ओ बी दिया रहेगा, सी ओ दिया रहेगा, ओ डी निकालने को पूछेगा आपसे। ठीक है, तो आप इसका ऐसे कर लेना। वैसे वो मैक्सिमम चीजें हो सकता है आपने सुनी हो पढ़ी हो क्योंकि रिवीजन है एक तरह का, बट स्टिल एग्जाम से पहले आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। टेंजेंट सीकेंट थ्योरम क्या होती है गाइस, एक सीकेंट है, सीकेंट कॉर्ड का एक्सटेंशन होता है और कॉर्ड एक आपका टेंजेंट है। ठीक है, ये मान ले पी, ये टी मान लो, ये ए मान लो, ये बी मान लो। तो गाइस पहला रिलेशन क्या होता है, पी टी स्क्वायर इक्वल टू होता है पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पूरा पी बी, पी टी स्क्वायर इक्वल टू दिस होता है। ठीक है, अब गाइस कभी अगर दो कॉर्ड्स हो, सॉरी दो सीकेंड्स हो, दो सीकेंड्स ऐसे होते हैं, ये आपका पी ए ए बी सी डी, तो ये ऐसे हो जाएगा पी ए इंटू पी बी इक्वल टू
पीसी इंटू पीडी, पीए इंटू पीबी इक्वल टू पीसी इंटू पीडी। तो दो सीकेंड्स के लिए आप ऐसे रिलेशन बना सकते हो, एक सीकेंड एंड एक टेंजेंट के लिए आप ये रिलेशन बना सकते हो। और ये चीज जो आई है इसी से ही आई है, ठीक है। तो ये आपको एंड रिजल्ट माइंड में रखना है। कैसे अगर बात करें ट्राइंगल्स, ट्राइंगल से कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पहली बात तो कैसे क्या है, ये ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी है, इसका 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री से ऑल्टीट्यूड, 90 डिग्री से ऑल्टीट्यूड डाला गया, एक परपेंडिकुलर डाला गया एसी पे, ये इसको आप बोल दो डी। कई बार क्वेश्चन आता है बीडी की लेंथ निकालो। गैस लेंथ ऑफ बीडी क्या होता है, ध्यान देना, ये बीडी ऑल्टीट्यूड है। लेंथ ऑफ बीडी आपका होता है परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपो, ए बी अपॉन बी सी इन एडी, ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी, ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी, ठीक है। ये आपका होता है। कभी आपको ऑल्टीट्यूड निकालने को पूछे तो आपका ये आएगा। आई गेस क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी तरह गए अगर मीडियन की बात करें, ये आपका ऑल्टीट्यूड था। अब हम इसे दूसरा केस ले रहे हैं, मान लो बी से एक मीडियन जाए। मीडियन क्या होती है गाइस, मीडियन आपकी सामने की साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो लेंथ ऑफ मीडियन आपकी हो जाएगी, लेंथ ऑफ मीडियन इज सेम एज द सर्कम रेडियस ऑफ दिस ट्राइंगल, एंड सर्कम रेडियस राइट एंगल ट्राइंगल का क्या होता है, सर्कम रेडियस राइट एंगल ट्राइंगल का होता है हाइपोटेन्यूज बाई 2, ठीक है। तो गाइस ये भी आपको बताना चाहिए, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो सर्कम रेडियस होता है वो होता है AC/2, और वो बराबर होता है मीडियन की लेंथ में, ठीक है। और गाइस अगर इन रेडियस की बात करूं, इन रेडियस आपका होता है राइट एंगल ट्राइंगल में AB प्लस BC माइनस AC/2, मतलब परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपो बाई 2। ये आपका होता है इन रेडियस, और ये आपका होता है सर्कम रेडियस, एंड दिस सर्कम रेडियस इज इक्वल टू मीडियन फ्रॉम बी। ध्यान रखना है सब चीजें, ठीक है। अब गाइस काफी लोग इसको एक ही मान लेते हैं, ऐसा नहीं है। ऑल्टीट्यूड अलग चीज है, ऑल्टीट्यूड इक्वली डिवाइड नहीं करती। ऑल्टीट्यूड कहाँ है, परपेंडिकुलर बनाना, मीडियन का काम है इक्वल डिवाइड करना। अब ऐसा कौन सा केस है जब मीडियन और ऑल्टीट्यूड एक ही है, वो होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल के आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल में होता है वो, ये बराबर है। उस केस में ये जो आपकी लाइन आएगी ये आपका ऑल्टीट्यूड भी होगा और मीडियन भी होगा, ठीक है। तो उसके साथ जैसे चाहो वैसे निकाल लो। चलते हैं आगे। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होती है गाइस, कोई ट्राइंगल एक लाइन पैरेलल है, ABC PQ। गाइस सिंपल सी बात है, आपका रिलेशन कैसे होल्ड करता है, AP अपॉन AB, ठीक है। AP अपॉन AB इक्वल टू PQ अपॉन BC, ये आपका रिलेशन होल्ड करता है, ठीक है। AP अपॉन AB इक्वल टू PQ अपॉन BC, ये आपके दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। APQ ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल आपका ये है, ठीक है। इससे आपका होता है। आई गेस क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे, ये रिलेशन होल्ड करता है। मीडियन रिलेटेड प्रॉपर्टी, वैसे वो कोई भी अगर आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल, तीन मीडियन से ड्रॉ करो ऐसे। पहली बार जो मीडियन होता है, अगर आप मीडियन का इंटरसेक्शन क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड क्या करता है गाइस, सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब अगर ये सेंट्रॉइड O है तो आप अगर AM मीडियन की बात कर रहे हो तो AO अपॉन OM आपका 2:1 होगा। गैस यहाँ पे मैं क्या बताने वाला हूँ कि तीन मीडियंस कभी आप ड्रॉ करो, याद रखना किसी भी ट्रायंगल में, जो आपको ये ट्रायंगल्स मिल रहे हैं अंदर अंदर, छोटे छोटे ट्रायंगल्स, 6 ट्रायंगल्स, ये ऑल 6 ट्रायंगल्स का एरिया बराबर होता है, ठीक है। इसका भी एरिया है, इसका भी 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 है। तो टोटल एरिया 6 से आ गया। ये सिर्फ इक्विलेटरल के लिए नहीं, सबके लिए। कभी भी तीन मीडियंस अगर ड्रॉ होंगे तो तीन मीडियंस 6 ट्रायंगल्स जो बनाएंगे वो छह के छह के एरिया बराबर होंगे। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, इसको शेडेड कर देगा, इसको शेडेड कर देगा, बोलेगा फाइंड द रेशियो ऑफ ओवरऑल ट्राइंगल एरिया टू शेडेड रीजन। तो आप क्या करोगे, ओवरऑल आपका 6 है और शेडेड आपका 2 है, 3:1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ट्रापेजियम रिलेटेड प्रॉपर्टीज देख लेते हैं गाइस। गाइस किसी भी ट्रापेजियम में ABCD, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये O है। तो गाइस यहाँ पे जो ट्रायंगल आपका AOB है,
ये आपका सिमिलर होता है डी ओ सी के, ठीक है, ये ट्रायंगल सिमिलर होते हैं दोनों, ए ओ बी एंड डी ओ सी। इसी वजह से बस एक रिलेशन होल्ड करता है, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ डी, ये रिलेशन होल्ड करता है हमेशा, ठीक है। और बस क्योंकि ये ट्रायंगल सिमिलर है इसलिए आप ऐसे बोल सकते हो ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू इनका स्क्वायर इज इक्वल टू ए वन अपॉन ए टू, ये एरियाज है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ टी जो है बराबर किसके होगा, ए बी अपॉन सी डी के स्क्वायर के। सिमिलरिटी में पता होगा आपको कि जो साइड्स के स्क्वायर्स का रेशियो होता है वो एरियाज के बराबर होता है, ठीक है, दोनों के। तो ये दो ट्रायंगल्स के जो एरिया होंगे इनका रेशियो हो सकता है ए बी अपॉन सी डी के स्क्वायर के। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन इस टाइम में आ चुका है इस तरह का, ठीक है। आपको यही क्वेश्चन दिया था हम लोगों ने, तो ये चीज माइंड में रखना। अब ऐसे कुछ और बातें करते हैं। किसी भी ट्रेपेजियम में, किसी भी ट्रेपेजियम में ध्यान रखना ये चीज, आपके ये दोनों जो एरिया होते हैं, ये दो ट्रायंगल्स, इनके एरिया बराबर होते हैं, ठीक है। अगर आपको इनके एरिया बराबर है, ठीक है, और अगर ये आपको P1 दिया है, ये आपको P2 दिया है, ठीक है, तो मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ गाइस, कभी भी अगर आपको ये दो ट्रायंगल्स के एरियाज प्रॉपर दिए हैं P1 P2 और आपको ओवरऑल एरिया ट्रायंगल निकालना है तो आप निकाल सकते हो, क्योंकि वो पता है आपको ये आपका ए, ये भी आपका है, तो उसको आप ऐसे बोल सकते हो। एक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी होती है, किसी भी कोऑर्डिनेटर में डायगोनल से होते हैं उसके अपोजिट एरियाज का प्रोडक्ट बराबर होता है, तो आप ऐसे बोल सकते हो ए स्क्वायर इक्वल टू P1 इंटू P2, ए स्क्वल टू आ गया रूट P1 P2, ठीक है। तो आपका सीधे एरिया आ जाएगा P1 प्लस P2 प्लस टू रूट P1 P2। ये ए आपका रूट P1 P2 है, ये भी आपका रूट P2, पूरा ऐड हो गया। कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये दो ट्रायंगल्स का एरिया दिया है तो आप पूरा ट्रेपेजियम का एरिया निकाल सकते हो, कैसे, इस फॉर्मूले से, P1 प्लस P2 प्लस टू टाइम्स रूट P1 P2, ठीक है। और इसी को आप ऐसे लिख सकते हो रूट P1 प्लस रूट P2 का स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। एक ही चीज है वो। डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आई फॉर 2 ईयर्स, तो गैस कभी भी 2 साल का सी आई एस आई की बात करें, 2 साल की डिफरेंस की, कि सी आई 2 साल का माइनस एस आई 2 साल का, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला आएगा, डिफरेंस इक्वल टू आ जाएगा P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर। और अगर 3 साल की बात करूं तो आपका आ जाएगा P इंटू आर बाई 100 का स्क्वायर 3 प्लस R/100, ये डिफरेंस हो गया। ये 2 साल का है, ये आपका 3 साल का है, ठीक है, डिफरेंस। ये इस तरह के फॉर्मूलेज आ जाते हैं। अब गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ए एंड बी स्टार्ट्स फ्रॉम पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, दे मीट एट एम। गाइस ए एंड बी स्टार्ट्स फ्रॉम पी एंड क्यू टुवर्ड्स ईच अदर बोल देना, ठीक है, ए एंड बी स्टार्ट हुए टुवर्ड्स पी से, पी एंड क्यू से, ठीक है। गाइस ए एंड बी स्टार्ट्स फ्रॉम पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, तो गाइस ये ध्यान रखो कि यहाँ पे टुवर्ड्स ईच अदर है, लिखा नहीं मैंने, टुवर्ड्स ईच अदर, और एक ही टाइम पे स्टार्ट करें हम लोग, ठीक है। दे मीट एट ए पॉइंट एम, आफ्टर मीटिंग पी टेक्स T1 टाइम, मतलब यहाँ पे ये आया, यहाँ से यहाँ तक गया T1 टाइम में, ठीक है, और दूसरा बंदा टाइम ले रहा है T2, ठीक है। तो क्या सिंपल सी बात समझो, ठीक है, कि दो बंदे पी एन क्यू से चले, एम में मिले, मिलने के बाद के टाइम्स T1 T2 कर दिए, अगर ऐसा केस आएगा, ये बहुत कॉमन केस है, कैट में आता है, ठीक है। और इस बार भी कैट में क्वेश्चन इस तरह आया है, इफ स्पीड ऑफ पी एन क्यू इज S1 S2, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग मैंने ए एंड बी ले लिया दो लोग, बट यहाँ बाद मैंने पी एन क्यू लिया, तो कंफ्यूज मत होना उसमें। इसको आप चाहो तो उल्टा कर सकते हो कि पी एन क्यू 2 पॉइंट्स हैं एंड ए एंड बी दो, पी एन क्यू 2 बंदे हैं और ए एंड बी 2 पॉइंट्स हैं, तो ऐसे मान लो आप, ठीक है। तो सिंपल सा रिलेशन क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू हो जाएगा, पहला रिलेशन आपका हो जाएगा स्पीड में S1/S2 इक्वल टू रूट T2/T1, ये आपका पहला रिलेशन आएगा इन दोनों की स्पीड्स में और टाइम्स में। ये टाइम्स कौन से हैं, मिलने के बाद के टाइम्स। और दूसरा रिलेशन आ जाएगा मिलने के पहले का टाइम, ये हो जाएगा टी इक्वल टू रूट T1 इंटू T2। क्योंकि guys पता होगा आपको, कभी भी दो बंदे अगर एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं तो उनका मिलने का जो टाइम होता है, जितना टाइम मिलने में लगा, वो दोनों के लिए सेम होता है, टी होता है। मीटिंग टाइम निकालते हो ना आप, मीटिंग टाइम रिलेटिव से, तो टी आपका कॉमन रहेगा, तो वो आपका होगा रूट T1 T2 बराबर। और आपका रिलेशन क्या आएगा, S1/S2 रूट T2/T1, ये चीज माइंड में रखना, ठीक है, ऐसा रहेगा ये, S1/S2 रूट ऑफ T2/T1। बस कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि दो बंदे अपोजिट जा रहे हैं, मिलने के बाद के टाइम्स T1 T2 हैं इनके।
थोड़ा सा क्वेश्चन में वेरिएबल चेंज हो गया, बाकी दिक्कत नहीं। एरिया बाउंडेड रीजन गाइस इंपॉर्टेंट है, ये देख लो एक बार। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई अगर डायरेक्टली एन दिया है तो एरिया आएगा 2n²। ए मॉड एक्स प्लस बी मॉड वाई इक्वल टू अगर एन दिया है तो एरिया आएगा 2n² अपॉन ए इंटू बी। याद रखना, यहाँ पे ए आपका कांस्टेंट हो सकता है, बी कांस्टेंट, जैसे आपका 3 मॉड एक्स प्लस 4 मॉड वाई इक्वल टू 12 हमारे में। तो आंसर क्या आएगा? 2 × n² अपॉन 3 × 4, है ना। अब गाइस दूसरी चीज, ये मॉड एक्स मॉड वाई है, अंदर आप कुछ भी ऐड या माइनस करो, मॉड एक्स प्लस 100, मॉड एक्स माइनस 50, वाई प्लस 1000, वाई माइनस 50, कुछ मैटर नहीं करेगा दोनों केसेस में। तो ये मॉड एक्स का कोई भी कांस्टेंट आ जाए अंदर, इसके कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस कुछ भी हो जाए। मतलब अगर ऐसा हो जाए 4, ये दोनों सेम ही फॉर्मूले लगेंगे। हमने एक्स को ये कर दिया, वाई को ये कर दिया, तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है। ये चीज आपको माइंड में होनी चाहिए, ये दो फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वैसे एक फॉर्मूला और है इसका, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू एन, इसका एरिया आता है n²। ठीक है, ये चीज माइंड में रखना, एग्जैक्टली यही आएगा तो आपको n² रखना है इसका एरिया बस। ठीक है, आई गेस क्लियर हो गया होगा। गाइस यहाँ पे फॉर्मूला देखो, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अगर कभी आपको ऐसा कुछ कंप्यूट करने को आता है, जैसे मान लो a दे दिया आपको उसने 80, b दे दिया 81, c दे दिया 82, और बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अगर इसका फॉर्मूला इसके बराबर होता है, इट इज सेम एज 1/2 a माइनस b² प्लस b माइनस c² प्लस c माइनस a²। गैस a माइनस बी आपका 1 हुआ, b माइनस सी 1 हुआ, a माइनस सी 2 हुआ, तो ये सीधे आ जाएगा 1/2, 1 + 1 + 4, 6/2 = 3। आपका आंसर आ गया इसका डायरेक्टली। अगर आप ऐसे ए बी सी रखते तो टाइम लगता आपको। ठीक है, और गैस ये फॉर्मूला जो है आपको ये देता है, अगर मान लो फॉर्मूला ये हो आपका a³ + b³ + c³ माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 a + b + c, बाकी ये पार्ट उतना ही रहेगा, इतना पार्ट a माइनस b² प्लस b माइनस c² प्लस c माइनस a²। इसका फॉर्मूला ये है। और अगर a³ + b³ + c³ माइनस 3abc फॉर्मूला होगा तो उसमें क्या ऐड हो रहा है? बस a × b × c, a + c + c ऐड हो रहा है बस। a + c आप मल्टीप्लाई कर रहे हो उसमें। ठीक है, तो उस केस में आपका आंसर क्या आ जाएगा? 80 + 81 + 82 × 3, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है? बस a + c + c मल्टीप्लाई हो गया। और दूसरी चीज, अगर कभी भी a + c + c 0 हो, a³ + b³ + c³ आपका 3abc बराबर हो। ठीक है, अगर a + c + c 0 है, ये आपका आंसर है। वैसे एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आफ्टर स्टैकिंग फ्लोर ए सर्टेन बॉल रिबाउंड्स टू 4/5 ऑफ द हाइट फ्रॉम विच इट हैज फॉलन। टोटल डिस्टेंस करिए आपको निकालनी है, कुछ बॉल रिबाउंड कर रही है और आपको ओरिजिनल हाइट दी है, तो गैस फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस का d = h इंटू मॉड ऑफ सम ऑफ रेशियो m+n अपॉन m-n। बस क्या करोगे आप? 120 इंटू 4 + 5 अपॉन 4 - 5। 4 + 5 9 होता है, 4 - 5 -1 होता है, बट 1 ले लेंगे उसको। ये आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी, 4 + 5 आपका 9 आएगा। ठीक है, m+n 4 + 5 है ना, तो 9 आएगा, और 4 - 5 1 आएगा, तो 9 इंटू 120, ये आपका आ जाएगा 1080। तो डायरेक्टली आपका आंसर आएगा। टोटल डिस्टेंस निकालना हो, जितनी इनिशियल हाइट है उसको मल्टीप्लाई कर दो रेशियो के सम अपॉन रेशियो के डिफरेंस से बस। अगर मान लो 2/3 होता तो क्या करते हैं? 2 + 3 अपॉन 2 - 3 इंटू 120, 600 आ जाता। स्नैप पे प्रिंट होकर क्वेश्चन आ गया था एक बार, बट इतना अजीब पेपर, इतना अजीब हुआ था कि ऑप्शन गलत थे, बच्चे परेशान हो गए इसमें। क्वालिटी क्वेश्चन ही कॉमन रूट से क्वेश्चन का आनी चाहिए आपको, इससे क्वेश्चन आ चुका है लास्ट ईयर। कभी अगर ऐसा दिया है a1x² प्लस b1x प्लस c1 = 0 एंड a2x² प्लस b2x प्लस c2 = 0, आपको क्या अगर बोला गया बोथ द रूट्स कॉमन है दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये सीधे ये रिलेशन होल्ड करता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये
ये रिलेशन होल्ड करेगा। ठीक है, इस केस में यहाँ पे आप क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको बी की जगह कोई के वे दे देगा, कोई वेरिएबल दे देगा और बोलेगा बोथ द रूट्स कॉमन, तो आप क्या करोगे, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, क्या निकाल लोगे। मतलब ऐसा नहीं तीनों को बराबर करना, कोई भी दो लेके कर लो, इस तरह क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन। नंबर ऑफ डायगोनल्स जो होते हैं एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन में ये वाक्य होते हैं एन इंटू एन माइनस 3/2। ठीक है, एन सी टू माइनस एन होता है बेसिकली, इसीलिए ऐसा। ठीक है, नंबर ऑफ हैंडशेक्स क्या होते हैं एन इंटू एन माइनस एन बाई टू। नंबर ऑफ हैंडशेक्स जो होते हैं एन इंटू एन माइनस एन बाई टू होते हैं। और इसी तरह का अगर ग्रीटिंग कार्ड से एक्सचेंज हो रहा हो, क्या आपने ग्रीटिंग कार्ड भेजा, उस केस में दूसरा वाला भी आपको भेज सकता है। ठीक है, उस केस में केस डबल हो जाएंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा एन इंटू एन माइनस वन। हैंडशेक्स में क्या होता है कि आप उससे हाथ मिलाने गए तो दोबारा आपसे वो हाथ मिलाने थोड़ी आएगा, एक बार हाथ मिल चुका है। पर ग्रीटिंग कार्ड में क्या होता है, आपने किसी को ग्रीटिंग कार्ड भेजा दिवाली का, वो आपको भेजेगा तो 2 बार हो जाएगा ना। इसलिए ग्रीटिंग कार्ड के एक्सचेंज में डबल हो जाते हैं केसेस, तभी ऐसा आ रहा है। हैंडशेक्स में ऐसा होता है। ठीक है, ये चीज है। पॉलीगन्स का अगर रिविजन की बात करूं गाइस, एरिया ऑफ रेगुलर पॉलीगन क्या हो जाएगा आपका, Na²/4 इंटू कॉट 180/n, ये डिग्री है। एन यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स इन रेगुलर पॉलीगन, ए इज द लेंथ ऑफ ईच साइड। ठीक है, ऐसा होता है ये Na²/4 इंटू कॉट 180/n, ये आपका होता है। बाकी का इंटीरियर एंगल क्या होता है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का, 180 माइनस 360/n। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 360/n। और जो सेंटर से एंगल बनता है, ठीक है, कोई भी पॉलीगन आप ले लो, सेंटर से जो एंगल बनता है ये भी आपका होता है 360/n। ठीक है, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर मैं हेक्सागन की बात करूँ तो हेक्सागन का जो एरिया होता है वो आपका होता है 3√3/2 इंटू साइड स्क्वायर, एरिया और रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, 3√3/2 इंटू साइड स्क्वायर, ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है भाई गाइस, मैं कह रहा थोड़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपका हाइट जो होती है ये होती है √3a/2। यहाँ पे इक्विलेटरल में सारी साइड बराबर होती है, तो ऑल्टीट्यूड आपका √3a/2 होता है। अगर सेंट्रॉइड आपका ये है तो क्या सर्कम रेडियस क्या होता है आपका AO, ये आपका होता है इन रेडियस OB मान लो। ठीक है, तो ये 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसको अगर 2:1 में डिवाइड करो हाइट को, तो AO क्या आएगा 2/3 इंटू √3a/2। तो ये आपका सर्कम रेडियस होता है A/√3, और इन रेडियस आपका OB होता है A/2√3, याद रखना राइट वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में। ठीक है, चलते हैं आगे। फंक्शंस का कुछ रिवीजन कर लें। अगर फंक्शंस में अगर मैं बात करूँ तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन क्या होता है गाइस, कोई फंक्शन अगर दिया है f(x)=3, इनवर्स निकालना है f−1x। गाइस क्या करोगे, y=x+3 मानोगे इसको पहला स्टेप। फिर गाइस x=y−3 कर दो, तो पहला काम इसको y मानो, y=x+3। फिर आप दूसरा स्टेप क्या करोगे, x को y के टर्म्स में लिखो, ये सेकंड स्टेप है आपका। अब लास्ट स्टेप में क्या करना है, जो x है उसको y, जो y है उसको x, y=x−3 आ गया। और इसी को आप बोल सकते हो इनवर्स, f−(x−3). ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन ये होता है, जो भी फंक्शन आपको दिया है इसको ऐसे लिखा है, तो f(x) को y मान लो। अब आप x निकालो y के टर्म्स में, एक बार x y के टर्म्स में आ गया, फिर जो x है उसको y कर दो, जो y है उसको x, ये आ गया। अब आपसे अगर वो पूछ रहा है f−100, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 100 रखना है बस, तो 97 इज द आंसर, ये आपका आ जाएगा। गैस इवन और फंक्शन क्या होते हैं ये और देख लेते हैं। गैस कभी भी अगर कोई फंक्शन आपको दिया है, मान लो कोई फंक्शन दिया है, अगर आप उसमें f−x रखते हो, f−x रखते हो और f(x) के बराबर आता है, तो फंक्शन आपका इवन होता है। जैसे एग्जाम्पल लूँ, आपको फंक्शन दिया है मान लो x², अगर आप f−x निकालो तो क्या होगा, ये होगा -x², दैट इज सेम एज x²। यहाँ पे f−x क्या आया, f(x) के बराबर आया ना, तो फंक्शन मेरा इवन हो गया। जब भी f−x f(x) के बराबर आएगा फंक्शन इवन होगा, और अगर f−x -f(x) के बराबर आएगा तो फंक्शन आपका ऑड होगा। उसके जैसे x³ ले लो,
जब आप f माइनस एक्स रखोगे इसको, तो माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑड फंक्शन। इवन ऑड फंक्शन होते हैं, ऐसा नहीं कि हर फंक्शन इवन ऑड ही होगा, कुछ फंक्शन कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, वो भी ध्यान रखना। यहाँ पे आपका फंक्शंस का ये हो गया, ठीक है, इवन ऑड फंक्शन हो गया, उसके अलावा आपका ये हो गया, ठीक है, इनवर्स फंक्शन हो गया। मेन मेन चीजें जो आपकी कवर हो सकती है वो हो गई। कैसे कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, काफी कॉमन नहीं ज्यादा, बट एसआरटीसी जीबी में आ चुका है 2 साल पहले। इन एन साइडेड एन पॉइंट स्टार, ठीक है, सम ऑफ द ऑल द एंगल्स एट द वर्टिसेस इज एन माइनस फोर इंटू 180। एग्जाम में आ चुका है पर गैस, इन ए 9 पॉइंटेड स्टार पॉलीगन व्हाट इज सम ऑफ ऑल द वर्टिसेस, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है बस, एन माइनस फोर इंटू 180। एन को रखोगे 9, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 180, दैट इज 900, ठीक है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो कर देना आप। डी अरेंजमेंट कंसेप्ट क्या होता है, बेसिकली सिंपल सी बात ये है कि आपको अरेंजमेंट करना नहीं है। मान लो देयर आर 7 एनवेलप्स, मान लो एन एनवेलप्स हैं, एन लेटर्स हैं और एन एनवेलप्स हैं, ठीक है, आपको इनको ऐसे अरेंज करना है कि कोई भी लेटर अपने खुद के एनवेलप में ना जाए, मतलब काम खराब हो। आपके पास 7 लेटर है, उनके 7 एनवेलप्स हैं उनके खुद, पर आपको ऐसे इनको अरेंज करना है, एक तरह से डी अरेंज कर रहे हो कि कोई भी लेटर अपने एनवेलप में ना जाए, किसी और में जाए, तो उसको बोलते हैं डी अरेंजमेंट ऑफ एन, ठीक है। तो गैस ये फॉर्मूला होता है डी एन का। अब ये फॉर्मूला याद कर सकते हो, देख सकते हो, बाकी इसकी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। गैस D4 जो आपका होता है वो 9 होता है, D5 आपका 44 होता है, और D6 डी एलिमेंट ऑफ 6 आपका 265 होता है। इतना याद कर लो बस, इससे ज्यादा नहीं आता है, बाकी निकालने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। तो मतलब ऐसा कुछ बोला गया है कि आपके पास 6 लेटर्स हैं, 6 एनवेलप्स हैं, फाइंड द टोटल नंबर वेज इन विच नो लेटर गोज इन देयर ओन एनवेलप। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है डी एलिमेंट ऑफ 6, दैट इज 265, ठीक है, ये आपको करना है बस। बस एक तरह का क्वेश्चन और आता है कि 7 लेटर्स हैं, 7 एनवेलप्स हैं, ऐसा कुछ करो कि बस 2 लेटर्स अपने खुद के एनवेलप में जाएं। तो क्या इसमें क्या करेंगे, 7 में से 2 को आपको सही जगह पहुंचाना है, तो कौन से होंगे 2 पता नहीं मुझे, क्या करेंगे 7C2 करेंगे इनटू, अब जो 5 बचे, ठीक है, उन पांचों का आप डी एलिमेंट लगा दो, D5, ठीक है। तो 7 में से आपने 2 लिए, उनको अरेंज नहीं करना बिकॉज वो तो सही जगह जाएंगे ही जाएंगे, जो बचे 5 वो कहाँ जाएंगे, गलत जगह जाएंगे, तो ये आपका आ जाएगा 7C2 इंटू D5, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बस इसमें एक क्या समझ लो, अगर ये बोलता है कि अपने पार्टिकुलर 2 पार्टिकुलर लेटर्स, हमको पता है कौन से लेटर्स हैं जो जिनको सही जगह जाना है, तो उस केस में आप 7C2 नहीं करोगे। मतलब लास्ट केस समझ लो एक बार, 7 लेटर 7 एनवेलप्स, 2 पार्टिकुलर लेटर्स को अपनी सही जगह जाना है, आपको पता है कि कौन कौन से लेटर को जाना है, तो आप 7 में से 2 नहीं सेलेक्ट करोगे ना, आपको पता है कौन से हैं, तो सीधे आंसर क्या आ जाएगा, D5 आ जाएगा, अगर लेटर्स पार्टिकुलर है, ठीक है। सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन, गैस कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, मान लेते हैं 3x+2 की पावर 100, इसका मतलब है वो बोल रहा है कि, मान लो बोला है कि सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, जैसे को खोलोगे तो सम निकालो सारे एक्सपेंस का, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको एक्स को 1 रखना है। कभी ऐसा क्वेश्चन आता है एक्स को 1 रखना, तो आंसर आ जाएगा 5 की पावर 100। गैस वेरिएबल कितने भी हो, अगर ऐसा भी है मान लो, आपको एक्स एंड वाई दोनों को मन रखना है, 5 की पावर 50 आपका आंसर आ जाएगा। गैस कभी भी सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन हो, एक्स को 1 रख देना, एक्स को 1 या जितने वेरिएबल हैं सबको 1 रख देना, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखना, वैसे भी कर सकते हो बट बहुत ईजी जाएगा, फॉर्मूला याद रहेगा तो। अगर ए ले रहा है 9 आवर ज्यादा, मोर देन टाइम टेकन बाई ए एंड बी वर्किंग टुगेदर, ए का जो टाइम है 9 घंटे ज्यादा है दोनों के साथ में काम करने से, बी का टाइम 16 घंटे ज्यादा है दोनों के साथ में काम करने से, ठीक है। हमें निकालना है टाइम टेकन बाई देम वर्किंग टुगेदर। गैस कभी भी ऐसी कंडीशन आए, ठीक है, यहाँ पे आप 9 को ए मान लो थोड़ी देर के लिए एंड 16 को बी मान लो, गैस टाइम टेकन बाई देम वर्किंग टुगेदर विल बी √of a into b, ठीक है, ये आपका सीधे आ जाएगा √9 × 16, ठीक है, 3 4 12, तो 12 घंटे इन लोगों को साथ में मिल रहे हैं काम करने की, ठीक है। ये बोला गया था कि ए को टाइम कितना लग रहा है, ए को 1 घंटे ज्यादा लग रहा है किससे, अगर ए एंड बी साथ में जितना टाइम लेते हैं उससे, और बी के साथ भी यही है, फॉर्मूला ये होता है। अब आपको अगर अलग से ए के पूरे घंटे निकालने को क्या आएगा, 12 + 9,
बी का क्या आएगा 12+16, ठीक है, ये चीज है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ 3x² माइनस पी एक्स प्लस 8 इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 2। परफेक्टली डिविजिबल मतलब क्या, x माइनस 2 0 रखो, x इक्वल टू 2। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, डिविजर को 0 करके x को 2 रखते हैं। परफेक्टली डिविजिबल है तो मतलब क्या, हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, तो हम x को 2 रखेंगे और 0 कर देंगे। यह आ गया 12 माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 20, x इक्वल टू आ गया 10। ठीक है, ये करना है बस। द रेशियो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इज ना, कभी भी क्वेश्चन आए जहाँ पे रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स एपी का ये दिया हो और आपको रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म 10th टर्म कुछ भी निकालना हो, तो आपको n को क्या रखना है, n को रखना 2m-1, ठीक है, n को रखना 2m-1, यहाँ पे m आपको दिया है 11, बस। तो बस आपको क्या रखना है, 2 इंटू 11-1, 21 रखना है आपको बस, n के लिए 21 रख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कभी भी सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो दिया और आपको nth टर्म पूछे तो 11 डायरेक्टली मत रखना, n आपका होगा 2m-1, m को रखोगे यहाँ पे 11, 21 कर दो ऊपर आ जाएगा 148 अपॉन 44 प्लस 27, ये आपका आंसर। सॉरी 44 नहीं होगा, नीचे आप 21 है ना, तो यहाँ से होगा 21 इंटू 84 प्लस 27, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 148 अपॉन 111 ऐसा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको m को रखना है 11, 21, 21, 148 अपॉन 21, 84, 84 प्लस 27। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख लेते हैं गाइस एक बार। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में गाइस स्लोप्स आप 1 पॉइंट फॉर्म जो होती है गाइस, कभी भी कोई इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए हो आपको तो क्या चाहिए, वो इक्वेशन जो लाइन होगी वो x1 y1 से पास होनी चाहिए। आपको बस एक कहाँ से पास हो रही है उसकी स्लोप क्या है, अगर स्लोप उसकी m है और यहाँ से पास हो रही है तो आराम से आप निकाल सकते हो। 1 पॉइंट फॉर्म क्या होता है, y-y1 इक्वल टू m इंटू x-x1, ये होता है 1 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, और अगर कभी आपको दो कोऑर्डिनेट्स दिए हो x1 y1 x2 y2, तो गाइस दो कोऑर्डिनेट्स दिए हो किसी लाइन पास हो रही हो तो स्लोप क्या होती है उसकी, स्लोप होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x2। 2 पॉइंट फॉर्म कैसे निकलेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू, अब m की जगह यहाँ पे आप क्या रखोगे, ये रखोगे, ठीक है, बिकॉज आपको स्लोप ना देके उन्होंने दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ये आपकी आ गई 2 पॉइंट फॉर्म। तो गाइस आपको कभी भी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी हो तो या तो दो कोऑर्डिनेट्स दिए हो जहां से पास हो रही हो, या तो एक कोऑर्डिनेट दिया और स्लोप दी हो, तो ये निकालो, और ये दोनों चीज एक ही है, बस यहाँ पे डायरेक्टली स्लोप दी है, यहाँ पे स्लोप ऐसे है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। बाकी गाइस कोई भी दो लाइंस अगर पैरेलल है उनकी स्लोप अगर m1 m2 है, दोनों की स्लोप बराबर होगी m1 इक्वल टू m2। ठीक है, पैरेलल लाइंस की स्लोप बराबर होगी। और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है, एक का स्लोप m1 है एक का स्लोप m2 है, तो क्या होगा, m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस, ये आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना पार्ट आपको पता होना चाहिए। बाकी गाइस इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन क्या होता है, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ये आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ पे कैसे है, कोई लाइन अगर है इसका x इंटरसेप्ट ए है, y इंटरसेप्ट बी है, अगर आपको ये पता तो ऐसे लिख सकते हो इक्वेशन को, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ठीक है, याद रखो x इंटरसेप्ट को बोलते हैं एब्सिस का बोलते हैं, y इंटरसेप्ट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं आगे। देखो टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स ऑफ 48, प्रॉपर फैक्टर्स हमेशा होता है टोटल फैक्टर्स -1, 48 की फैक्टर्स निकाल के -1 कर दो, बस ये करना है। ये क्या हो जाएगा, 48 इज 2 की बार 4 इंटू 3, इनके फैक्टर्स कैसे निकालोगे, 4 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, ये टोटल फैक्टर्स है। -1 कर दोगे तो 9 आएगा। नेट में कहीं जगह गलत दिया हुआ है, -2 बोला है बट -1 होता है ये। ठीक है, हमेशा नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स मतलब होता है जो नंबर आप दे रहे हो 48 उसको छोड़ के बाकी, तभी -1 कर रहे हैं हम। हमेशा टोटल फैक्टर्स -1 होगा टोटल, ठीक है, प्रॉपर फैक्टर्स का।
मेथड। एलिप्स गैस बात करूं एलिप्स की, वैसे एलिप्स का जो एरिया होता है वो होता है पाई इंटू ए इंटू बी। यहाँ पे आपका ए एंड बी आपका सेमी मेजर है सेमी माइनर एक्सिस होता है। अगर आपने ध्यान से एलिप्स कभी देखा होगा तो ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ये आपका आधा पार्ट, ये पूरा पार्ट आपका टू है मान लो, ये पूरा पार्ट आपका टू बी है, तो हमको सेमी मेजर सेमी माइनर एक्सिस चाहिए। ठीक है, वो आपके ए एंड बी है। तो एग्जाम में अगर मेजर माइनर एक्सिस दिए हो तो आप उसको आधा आधा कर देना, ए भी तभी आएगा आपका। ठीक है, और अगर इसका पेरीमीटर की बात करूँ, पेरीमीटर होता है 2 पाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। वैसे बहुत सारे पेरीमीटर के फॉर्मूले, बट ये फॉर्मूला एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो एग्जाम में आ सकता है, भरोसा नहीं एग्जाम में कुछ। इफ 4x - 1 की पावर 100 इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए 100। तो कैसे कोई क्वेश्चन, एक बात समझो, जैसे कभी कोई क्वेश्चन होती है, क्यों भी क्वेश्चन मान लें तो कैसे होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। गैस एक्स क्यूब के साथ कोफिशिएंट है, एक्स क्यूब के साथ कांस्टेंट है, फिर इसके साथ है, फिर लास्ट में कांस्टेंट है, पावर जैसे जैसे कम होती जा रही है कांस्टेंट आपका बन गया। यहाँ पे अगर आपको ए 100 पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक्स 100 से स्टार्ट हुआ था, एक्स 100 से स्टार्ट 99 98 लास्ट में कुछ बचा ही नहीं। तो अगर आपको ए 100 पूछो तो कैसे आ जाएगा, अगर आप एक्स को जीरो कर दो तो ये सारे टर्म जीरो हो जाएंगे ना। जैसे मैं इसमें अगर सब एक्स को जीरो कर दूं ये सब हट जाएगा, सिर्फ डी बचेगा। कभी भी अगर आपको कांस्टेंट वैल्यू पूछे तो यहाँ पे एक्स को जीरो कर दो आप, तो आपका ये सब चला जाएगा, सिर्फ लास्ट टाइम बचेगा ये 100। एक्स को जीरो करना है बस आपको यहाँ पे, ये आ जाएगा -1 की पावर 100 इक्वल टू 1। ये आपका आंसर आ गया बस। ठीक है, इतना काम है बस। फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड सक्सेस इफ ए डिक्शनरी इज फॉर्म यूजिंग दीज लेटर्स। इसको ऐसे करते हैं, इसमें क्या करोगे आप गाइस, रैंकिंग के अकॉर्डिंग नंबरिंग करो, 1 A 1 1, ठीक है, 2 3 3 3 4। अब गाइस यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 से नीचे नंबर्स कौन कौन से, 1 2 3, 3 अपॉन, कितना रेपिटेशन हो रहा है, 3, इसको इंक्लूड करके रेपिटेशन नीचे डिवाइड करेंगे रेपिटेशन से, इसको एस 3 बार आ रहा है और सी 2 बार आ रहा है, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 के देखें छोटे कौन से हैं इससे, 1 1 2 3 3, 5 छोटे हैं अपॉन, रेपिटेशन क्या हो रहा है, 2C 2S। ठीक है, सी के नीचे छोटा कोई नहीं है। वैसे हम लोग क्या करते हैं, नंबरिंग के छोटे देखते हैं, इसके आगे छोटे कौन से हैं, कोई छोटा नहीं है, इसके आगे कोई छोटा नहीं है, इसके आगे भी कोई छोटा नहीं है, सब में 0 0 आ जाएगा आपका, कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब गाइस ये करने के बाद सेकंड रो में क्या करेंगे, यहां से 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। तो गैस ये तो हमेशा सेकंड लाइन हमेशा रहती है। अब यहां तक सब जीरो ही है तो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इनको इनको मल्टीप्लाई कर दो, इनको इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 1/4, 1/4 इंटू 720 प्लस ये आपका आ जाएगा 150, ये आपका आ गया 4 1 जा 4, 130, 4 1 जा 4, 4 सॉरी 180 आएगा, 180 प्लस 150, जो भी आपका आया +1 कर देना, तो आंसर आ गया आपका 330। ठीक है, तो गैस कभी भी रैंक निकालनी हो तो ऐसा कर सकते हो आप, नंबरिंग करने के बाद एक एक लेटर को लो, उसके नीचे वाले नंबर ऊपर लिखो और जितने रिपीटेशन वाले उसको नीचे लिखो। एक बार फर्स्ट रो करने के बाद सेकंड रो में आपको हमेशा ही काम करना है, राइट से लेफ्ट आपको 0 से लेकर 6 तक जाना है, एंड तक जाना है, जितना भी 0 से स्टार्ट करो, 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2, और बाद में सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ था ही नहीं तो 0 हो गया, बाकी यही बचा बस। In an infinite geometric progression, any term is thrice the sum of terms that following it. Find the common ratio. तो guys, any term is thrice the sum of terms following it. तो guys अगर जीबी आपकी ऐसी है, ए आर स्क्वायर ऐसी जीबी है, तो क्या करोगे इस केस में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम ऑफ टर्म्स फॉलोइंग इट, आप बोल सकते हो A = 3 टाइम्स सम ऑफ टर्म्स फॉलोइंग इट, इसका एडिशन, क्योंकि इनफाइनाइट जीबी तो क्या हो जाएगा एडिशन, इनफाइनाइट जीबी में फॉर्मूला क्या होता है, A/1 - R, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - R, ये होता है, ये काट लो, 1 - R = 3R, 4R = 1, R आ गया 1/3, ये आपका आंसर आ सकता है। ठीक है,
इफ एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सीपी ऑफ 15 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट लॉस परसेंट। दो बार इस टाइम पे लगातार आया है। तो गाइस एसपी ऑफ 10 आर्टिकल्स कैसे बोल सकते हैं? 10 एसपी इज इक्वल टू 15 सीपी। ठीक है, तो एसपी अपॉन सीपी क्या आ गया? 15/10। एक बार आपको एसपी सीपी रेशियो मिल गया 3:2, फिर प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा एसपी सी से बड़ा है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100, ये आ गया 50%। ठीक है, गैस प्रॉफिट परसेंट अब आ गया। गैस मार्जिन परसेंट क्या होता है? मार्जिन परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन एसपी इंटू 100। ठीक है, ध्यान रखना, प्रॉफिट परसेंट में आप नीचे सीपी लिखते हो, मार्जिन परसेंट में नीचे एसपी लिखते हो। ठीक है, मार्जिन परसेंट इज सेम एज प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ एसपी, ये होता है मार्जिन परसेंट। गैस ओवरऑल हम लोगों ने सब छोटे मोटे फॉर्मूले मिला के 50 के राउंड फॉर्मूले कर लिए होंगे। गैस ये आपके लिए काफी अच्छा रिवीजन था। ठीक है, बाकी इस टाइम पे बहुत टफ चीजें कर नहीं सकते, क्योंकि बहुत कुछ, अगर हम बहुत टफ क्वेश्चन कराते हैं आपको, मान लो कैट लेवल के, तो वो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन थोड़ी आ जाते एग्जाम में, तो आपका बहुत फायदा नहीं होगा। और यहाँ पे क्या है कि आपने जो पढ़ा शायद आपको याद रहा है कुछ ना कुछ। ठीक है, बाकी हम लोग यूट्यूब चैनल में और वीडियोस भी हैं, देख लेना उसको। आई गेस आपको अच्छा लगा होगा, शेयर करना एंड चैनल को सपोर्ट करो। ठीक है, तभी मोटिवेशन मिलता है। बाकी एलआर का भी 50 क्वेश्चन का वीडियो बना हुआ है, जिसमें 22 क्वेश्चन डिस्कस्ड है। बाकी मिनी क्रैश कोर्स आप देख सकते हो, जो लोग 22 को तैयारी कर रहे हैं, 22 वालों के लिए बेस्ट ऑप्शन है गाइस, क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, हम चाहते हैं आपका एग्जाम निकल जाए। ठीक है, एक अलग से डेडिकेटेड ग्रुप बनाया हुआ है वीडियोस करके व्हाट्सएप पे, जहाँ पे हम लोग सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सबको शेयर कर रहे हैं कि आपको याद रहे सब कुछ। जिनका एग्जाम 22 या 17 को, उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। बाकी स्नैप के मॉक्स जरूर देना, सारे मॉक्स बहुत रिलेवेंट है, काफी अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। ठीक है, बाकी ये हम लोग रिजल्ट्स एंड रिव्यूज। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, हम लोग को सीमैट, सीईटी, एसआरसीसी एंड सीयूईटी का डेडिकेटेड बैच, कंप्लीट कोर्स, शॉर्टकट कोई छोटा मोटा कोर्स नहीं है, प्रॉपर डिटेल्ड कोर्स है, जीरो से लेकर एंड तक इंक्लूडिंग जीडीपीआई मॉक सब कुछ कराया जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो 27 नवंबर से ही बैच स्टार्ट हुआ है अभी। ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। बाकी ये रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक। लास्ट ईयर कम से कम 200 प्लस सीमैट से 98% थे, एंड टेस्ट से 60+ टेस्ट मुंबई कॉल थी। एसआरसीसी जीबीओ की बात करूं तो एसआरसीसी जीबीओ काफी अच्छा रिकॉर्ड है, लास्ट 3 साल में कम से कम 40 से ज्यादा स्टूडेंट्स कन्वर्ट कर चुके हैं एसआरसीसी। ठीक है, एंड 120+ कॉल्स थी। आराम से आप पॉज करके रिव्यूज देखो, आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी का स्नैप के लिए मेनली बोलूंगा कि प्लेलिस्ट चेक करो हम लोग की, प्लेलिस्ट में हम लोग की काफी सारी वीडियोस हैं, आप बहुत हेल्पफुल रहेगी। ये व्हाट्सएप नंबर है, कोई डाउट है यहाँ पिंग कर देना। बाकी mockzone.in/snap में जा सकते हो फॉर मॉक्स एंड क्रैश कोर्सेज। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।